तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जिसकी कहानी सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, लेकिन अब वो वित्तीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस चकाचौंध के पीछे छिपे एक बहुत बड़े जाल की है। तो सवाल ये उठता है जो शायद हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर एक यूट्यूबर इतनी महंगी एक लैम्बोर्गिनी कैसे खरीद लेता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी के जड़ है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना मोड़ आता है। जो दूर से एक शानदार सक्सेस स्टोरी लगती है, उस पर अब एक अवैध बेटिंग एम्पायर यानी एक सट्टेबाजी के साम्राज्य से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है अनुराग द्विवेदी, और जो एजेंसी इनकी जांच कर रही है वो कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं, बल्कि देश की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है। जरा इनके असर का अंदाजा लगाइए। चैनल पर वीडियोस सिर्फ 20 हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स 7.11 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब 70 लाख से ज्यादा लोग। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। ये तो हुई डिजिटल दुनिया की बात। अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। जब अधिकारियों ने छापा मारा तो उनके घर से लग्जरी गाड़ियों का एक पूरा काफिला जब्त हुआ। लिस्ट देखकर ही आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उन्नाव के एक छोटे से गांव का लड़का आखिर इतना अमीर और इतना मशहूर कैसे बन गया? देखिए, कहानी शुरू होती है 2017 और 18 में। सट्टेबाजी में कुछ पैसे गंवाने के बाद ये दिल्ली आ गए। यहाँ आकर इन्होंने ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को देखा और उसमें एक मौका पहचाना। बस फिर क्या था, शुरू हुआ यूट्यूब चैनल जहाँ ये टीम की भविष्यवाणी और टिप्स देते थे, और देखते ही देखते एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। अनुराग खुद अपनी कहानी कुछ ऐसे सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 300 रुपए से शुरुआत की और करोड़ों का साम्राज्य बना दिया। एक क्लासिक फर्श से अर्श तक की कहानी। लेकिन जांच एजेंसियों की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। तो दुनिया की नजरों में इनकी पहचान क्या थी? एक फैंटेसी एक्सपर्ट, मतलब एक ऐसा गुरु जो अपने फॉलोअर्स को फैंटेसी स्पोर्ट्स में जीतने के टिप्स देता था, उनकी ड्रीम टीम बनाता था। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम और सबसे गहरे हिस्से पर, वो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का सिंडिकेट जिससे इनका नाम जोड़ा जा रहा है। ईडी की जो जांच है उसका सेंटर है सिलीगुड़ी से चलने वाला एक संगठित सट्टा नेटवर्क, और इसके जो मेन ऑपरेटर बताए जा रहे हैं वो हैं सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज। अब इस सिंडिकेट ने एक चीज का बहुत इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं म्यूल बैंक अकाउंट्स। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बैंक अकाउंट होते हैं जो किसी और के नाम पर होते हैं, और अपराधी इनका इस्तेमाल करते हैं काले धन को घुमाने के लिए, ताकि पैसों का असली सोर्स छिपा रहे और वो कभी पकड़े न जाएं। तो इनका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा था, लेकिन बहुत शातिर। पहला कदम, इन्फ्लुएंसर्स और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए अवैध बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन करो। दूसरा कदम, देश भर में लोगों से पैसा इकट्ठा करो। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इस सारे काले धन को म्यूल अकाउंट्स के जाल में ऐसे घुमा दो कि वो सफेद लगने लगे। तो अब सवाल ये है कि अनुराग द्विवेदी इस पूरे खेल में कहाँ फिट होते हैं? उनका नाम इस सिंडिकेट से सीधे सीधे कैसे जुड़ रहा है? यहाँ पर दो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ उनकी पब्लिक इमेज है, एक फैंटेसी एक्सपर्ट की जो लोगों की मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ है ईडी के आरोप जो कहते हैं कि वो एक अवैध बेटिंग सिंडिकेट का हिस्सा थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आरोप बिल्कुल साफ हैं। पहला कि उन्होंने स्काई एक्सचेंज जैसे अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट किया। दूसरा, इस काम के लिए उन्हें मोटी रकम मिली। और तीसरा, ये पैसा उन्हें सीधे साधे तरीके से नहीं, बल्कि कथित तौर पर हवाला और बेनामी बैंक खातों के जरिए दिया गया। अब जरा बात करते हैं उस दौलत की जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये कितनी बड़ी थी और इसके तार कहां कहां तक जुड़े थे? सोचिए जरा, 4 करोड़ 18 लाख रुपए, और ये तो सिर्फ एक गाड़ी, उनकी जब्त की गई लैम्बोर्गिनी उरुस की कीमत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों का खेल कितना बड़ा था। और ये मामला सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए दुबई भेजा गया और वहां उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो आखिर में सवाल यही है कि अब आगे क्या? ये जांच अभी किस मोड़ पर है और इसका नतीजा क्या हो सकता है? तो अभी की सिचुएशन ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग द्विवेदी दुबई में है,
ईडी ने उन्हें कई बार बुलाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है और जांच तेजी से चल रही है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जांच एजेंसियों के रडार पर एक किंग तो आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि उसका ये साम्राज्य आखिर कितना बड़ा है। और उससे भी बड़ा सवाल, ऑनलाइन शोहरत और अवैध सट्टेबाजी की इस अंधेरी दुनिया में ऐसे कितने और साम्राज्य हैं जो हमारी नज़रों से छिपे हुए हैं।